ये स्ट्रीट रात के वक्त बहुत प्यारी होती है, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं। अब जब पे करने की बारी आई है तो उन्हीं बहन का फ़ोन आया कि भाई उनको कहना फ्रेश पीस चाहिए। अब वो देखने गए हैं, उन्हें अल्लाह करे लग जाए। आप यहाँ पर मज़े मज़े की राइड्स भी ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू लंदन। मुझे मेरे दोस्तों ने ज्वाइन कर लिया लंदन में और आज का हमारा प्लान है पिccadilly सर्कस चलने का। वहाँ पर चलते हैं और सराउंडिंग का एरिया जो है वो एक्सप्लोर करते हैं, तो रहिए मेरे साथ। हम लोग होटल से अपार्टमेंट में मूव हो गए हैं। फिंचली रोड पर ये अपार्टमेंट है। काफ़ी सेटिस्फाइड है हम यहाँ से और यह है कि मुझे यहाँ का बेडरूम बहुत पसंद आया और जैसे कि मैं इस टूर का गाइड हूँ तो बेडरूम मैंने ऑक्यूपाई कर लिया है। लोकेशन बहुत ही आसान है। हम लोगों ने मेट्रोपॉलिटन लाइन ली, अब हम जो है बेकरलू लाइन लेंगे और हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे। हार्डली कोई हमें ना 20 मिनट्स लगेंगे। अच्छा, वैसे लंदन का ट्रेन सिस्टम जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है उतना है नहीं। सब कुछ बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ट्रेन स्टेशन पर या आप गूगल मैप पर चले जाएं, वहाँ पर आप लोकेशन रखें तो बड़े अच्छे तरीके से पता चल जाता है कि कौन सी लाइन लेनी है और कौन सी जगह पर आपने ट्रेन चेंज करनी है। अच्छा, वैसे ये इस तरह से मैंने पहली दफ़ा देखा है। इतनी ज़्यादा केबल्स जो हैं वो किसी ट्रेन स्टेशन पर इस तरह से मैंने नॉर्वे में भी नहीं देखा है। हम लोगों ने बेकरलू लाइन लेनी है तो ये रास्ता जो है उसकी तरफ जा रहा है। यहाँ पर है कि एक स्टेशन पर ही काफ़ी ज़्यादा टनल्स होती हैं और उनमें आपने चेंज करना होता है कि कहाँ पर जाना है। अच्छा, मुझे पीछे भी देखना पड़ा था, ये ना कि मैं धड़म से नीचे गिरा हूँ और आपको वीडियो में आप मुझे बचाने के लिए पहुँच जाए यहाँ पर। तो जी, बेकरलू लाइन इस तरफ है। हम लोगों ने जाना है पिccadilly, ये पैडिंगटन जा रही है। पिccadilly सर्कस इस तरफ है जी। तो बहुत इजी है वह फाइंड आउट करना कि कहाँ पर जाना है। और कुछ जगहों पर अगर आपने मेरे टिकटॉक पर देखा हो या नहीं, यूट्यूब की मेरी रील भी है जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे पैडिंगटन पर जो है कि रखे गए हैं टाइम टेबल्स, वो चार्ट्स लगाए गए हैं जो काफ़ी साल पहले यूज़ होते थे और वो अभी भी उन्होंने वहाँ पर लगाए हुए हैं। अगर आप लोग जो है कि फील करना चाहते हैं बैक इन टाइम तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। अच्छा, जो पीछे वाली हम लोग ट्रेन लेकर आए उसमें बिल्कुल भी रश नहीं था, लेकिन ये जो पिccadilly सर्कस जानी है इसमें बहुत ज़्यादा रश है। इधर कोई बैठने की जगह नहीं है, लेकिन वी आर लकी कि हमें अंदर आने की जगह मिल गई। अच्छा, लंदन की मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी है भाई, जितना भी रश हो आपको जगह मिल जाती है, किसी को धक्के मारकर आपको अंदर नहीं करना पड़ता है। वे आउट उधर है। पिccadilly सर्कस ना सिर्फ पिccadilly सर्कस बल्कि हर जो ट्रेन स्टेशन है यहाँ पर उसके काफ़ी ज़्यादा एग्ज़िट हैं और अगर आपने बिल्कुल मेन पिccadilly सर्कस जाना है तो आपने नंबर 3 एग्ज़िट लेना है, तो आप सीधे जो है पिccadilly सर्कस निकल जाएंगे। ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलते साथ ही आपको यहाँ का जो मशहूर ज़माना मॉन्यूमेंट है वो नज़र आएगा और ये पिccadilly सर्कस में 1893 में लगाया गया था। ये जो स्टैचू है इसकी खास बात ये है कि ये दुनिया में पहला स्टैचू है जो एल्यूमिनियम प्लेटेड है। अच्छा, इधर आकर अगर आप चाहें कि आपकी कोई ऐसी पिक्चर आए, आप कोई अपनी ऐसी तस्वीर लें जो कि फ़िल्मों में होती है कि भाई इर्द गिर्द कोई बंदा नहीं होता है, इट्स इम्पॉसिबल। मैंने यहाँ पर रात के वक्त भी शूटिंग की है और अभी मैं दिन के वक्त यहाँ पर आया हूँ, तो आप जो है बड़ी ईजीली देख सकते हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, तस्वीरें यहाँ पर लेनी है, कोई बंदा किसी को कुछ नहीं कह रहा कि भाई यहाँ पर खड़े होकर तस्वीर ना लो, फिल्म ना बनाओ, हम ना बीच में आए, ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सबको पता है कि इट्स इम्पॉसिबल। पिccadilly सर्कस की एक और बहुत ही आइकॉनिक चीज़ वो ये स्क्रीन है, कमर्शियल स्क्रीन। एक्चुअली पहले ये होता था कि यहाँ पर जो सराउंडिंग में सारी बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर इश्तिहारात होते थे, लेकिन बाद में इसको चेंज करके इसी बिल्डिंग पर कर दिया गया और 2003 तक यहाँ पर सिर्फ एक बोर्ड होता था कोका कोला का, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया 2003 में मॉडर्न डिजिटल कमर्शियल स्क्रीन से। ये जो आप ये वाली बिल्डिंग देख रहे हैं, आई एम नॉट श्योर कि कितने हकायक हैं इसमें, लेकिन सुनने में ये आया है कि ये जो बिल्डिंग है ये एक मुस्लिम बिजनेसमैन ने खरीदी है और डोनेट कर दी है मस्जिद के लिए। तो अभी जहाँ पर जो रेनोवेशन चल रही है वो इसको मस्जिद में कन्वर्ट करने के लिए चल रही है। जिस जगह पर अभी मैं खड़ा हूँ पिccadilly सर्कस का ये जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर काफ़ी सारी रोड्स जो हैं, ऑलमोस्ट कोई 5 से 6 रोड्स हैं जो आपस में मिलती हैं। इस साइड पर रीजेंट स्ट्रीट है,
इस साइड पर अगर आप अंदर जाते हैं तो थोड़ी ही देर बाद जो है वो आपको चाइना टाउन नज़र आएगा, और भी दूसरी स्ट्रीट्स हैं यहाँ पर। लेकिन जो मेन हम जो आज विज़िट करने वाले हैं, हम लोग आज चलेंगे रीजेंट स्ट्रीट और इसके इस साइड वाली स्ट्रीट और अंदर से फिर चाइना टाउन, और वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट स्टोर है M&M का, वो भी हम लोग देखते हैं वहाँ चलकर। मैंने इस स्ट्रीट की कुछ मूवी जो है वो रात के वक्त भी बनाई है, और मैं वो भी इमेजेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप मुझे ये बताइएगा कि आपको इस स्ट्रीट में रौनक किस वक्त लगी है, या आप क्या समझते हैं कि किस वक्त ज़्यादा यहाँ पर आने का मज़ा है, दिन के वक्त या रात के वक्त। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आप रात की वीडियोस में देख रहे हैं तब इतना जो है यहाँ पर रश नहीं है, लेकिन अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो फिर तो आपको यहाँ पर दिन के वक्त ही आना पड़ेगा, क्योंकि शाम को मोस्टली शॉप्स जो हैं वो बंद होती हैं। हाँ, जो दूसरी साइड वाली स्ट्रीट है, चाइना टाउन वाली साइड जो है, वहाँ पर रात के वक्त कैफ़ेज़ वगैरह जो है, रेस्टोरेंट्स वगैरह सब कुछ खुले होते हैं, थिएटर्स वगैरह खुले होते हैं, लेकिन ये साइड जो है रात के वक्त बंद होती है। अच्छा, जैसे कि हम सारे दोस्त यहाँ पर आए हुए हैं और हम एक ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ से हम लोग अपनी बेगमात के लिए गिफ्ट खरीद सकते हैं, तो सोच रहे हैं कि भाई देखते हैं क्या खरीदें, क्योंकि जो चीज़ें हमारी बेगमात को पसंद आने वाली हैं, जो आती हैं नॉर्मली, वो सारे ब्रांड्स जो हैं वो यहाँ पर हैं। तो चलिए देखते हैं कि कुछ हमें गिफ्ट मिलता है किसी के लिए। नहीं, एक्चुअली हमें सिर्फ हमारी बेगमात ने नहीं कहा हुआ कि उनके लिए गिफ्ट्स लेने हैं, उनकी फ्रेंड्स ने भी अपनी लिस्ट जो है वो हमें दी हुई हैं। तो काफ़ी मुश्किल टास्क है जो हम लोगों ने आज अचीव करना है। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग। ये जो स्ट्रीट रीजन स्ट्रीट में है, यहाँ पर परफ्यूम शॉप्स हैं, लेकिन एक बात इसकी मुझे बहुत पसंद आई, वो ये कि ये स्ट्रीट रात के वक्त बहुत प्यारी होती है। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, रात के वक्त सारी लाइट्स ऑन, अभी भी लाइट्स ऑन है, लेकिन जो नज़ारा है वो बहुत प्यारा होता है रात के वक्त। और हाँ, पीछे हम लोग जो है गए हैं एक शॉप में। एक तो ये है कि रश यहाँ पर इतना ज़्यादा है, हमें बाहर वेट करना पड़ा, और दूसरी बात ये कि कुछ सारी शॉप्स में जो है वो वीडियो बनाने की परमिशन नहीं है। तो हम लोग कोशिश करेंगे, अगर हमने किसी शॉप में कोई शॉपिंग की है, वहाँ से हमें जो है परमिशन मिली है, तो वो हम आपके साथ शेयर कर सकें। लेकिन अभी आप अंदर आकर देखिए, बहुत ही प्यारी शॉप है। अगर आप परफ्यूम का शौक़ रखते हैं, कौन जो है परफ्यूम का शौक़ नहीं रखता, उनके लिए ये जगह बहुत ही प्यारी है। और खुशबू जो है यहाँ से वो आपका दिल खुश कर देती है। इट्स अ वेरी वंडरफुल प्लेस। यहाँ से आप सारी ये स्ट्रीट देख सकते हैं, और साथ साथ आप मेरे देख भी रहे हैं। हाँ, अभी जो है गहमा गहमी है, दुकानें खुली हुई हैं। रात को जब मैं यहाँ पर आया था तो सारी शॉप्स जो थी वो क्लोज थी। और मशहूर ज़माना क्रीड, इसकी आपको अलहदा से शॉप यहाँ पर मिलेगी, जो कि हमें नॉर्वे में नॉर्मली नहीं मिलती है। तो अगर आप क्रीड के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो आपको इस शॉप पर आना चाहिए। ये आपके लिए राइट प्लेस है टू बाय योर फेवरेट परफ्यूम फ्रॉम क्रीड। यहाँ पर मैंने बहुत जगहों पर नोट किया है कि बहुत ज़्यादा जो रिटेल स्पेस है वो यहाँ पर बंद है। आई डोंट नो वाई, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ऐसे हुआ है कि रेस्टोरेंट्स बंद हैं और कुछ दुकानें जो हैं वो भी बंद हैं। डोंट नो, क्योंकि ये तो बहुत ही टूरिस्टी एरिया है, लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन हो सकता है इन्फ्लेशन की वजह से जो है कि रेंट्स बढ़ गए हों जगहों के, दुकानें जो हैं अफोर्ड ना कर सकती हों, इसलिए जो है कि कुछ लोगों के लीसिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हों। अच्छा भाई, लंदन के मौसम का भी कुछ पता नहीं है। शुक्र है कि हम लोग जैकेट साथ ले आए हैं। कभी गर्मी हो जाती है, हमको जैकेट उतारनी पड़ती है, कभी फिर हवा चलने लग पड़ती है, हम लोग को फिर जैकेट जो है वो पहननी पड़ती है। चलें, छोड़े इस बात को, ये तो चलता ही रहेगा। अच्छा, मेरे पीछे जो है ब्रिटिश ब्रांड है एक बर्बरी, और जितना बड़ा ये स्टोर है, इतना बड़ा बर्बरी का स्टोर आज तक मैंने नहीं देखा, क्योंकि बाहर से लग रहा है, हम लोग अंदर नहीं गए हैं अभी तक, बट बाहर से लग रहा है कि कोई 4-5 फ्लोर हैं इस पूरी बिल्डिंग के जो बर्बरी के पास हैं। और दुबई में भी बर्बरी के स्टोर्स देखे, टर्की में देखे, नॉर्वे में देखा। नॉर्वे का तो बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन आई थिंक कि ये माइट बी इनका फ्लैगशिप स्टोर होगा, क्योंकि इतना बड़ा स्टोर मैंने नहीं देखा बर्बरी का। एक तो नॉर्वेजियन क्राउन का बेड़ा गर्क हो चुका है, दूसरा EU के बाद UK में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हुई है, तो जो भी चीज़ है यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो इसलिए हम लोगों ने अभी फ़िलहाल जो है वो सारा इरादा जो है वो तर्क कर दिया है
कि कोई इस तरह से कोई गिफ्ट्स लेने हैं। जो चीज़ नॉर्वे में ऑलरेडी मिल रही है वो यहाँ से लेने का बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सेम चीज़ जो है वो नॉर्वे से ऑलमोस्ट 20 से 30% जो है वो चीपर है नॉर्वे में जो इधर लेने से। तो बेहतर है कि फिर इस तरह से फजूल में पैसे जो है वो खर्च ना किए जाएं। उधर चलकर बेगमात को उधर से बंदा लेकर कोई गिफ्ट दे सकता है, किसी अच्छे डिनर पर लेकर जा सकता है। तो आई थिंक मोस्टली जो हम हैं इस टूर में, हम सारे ही जो है ना वो इकॉनमी से रिलेटेड फील्ड में काम करते हैं। तो फ़ैसला ये किया है कि हम आराम सुकून से ये स्ट्रीट जो है ये फिरते हैं, फिर कहीं अच्छी सी जगह पर बैठकर लंच करते हैं। अभी जो है अभी हमने चाइना टाउन की तरफ भी जाना है, तो इसलिए बस आप हमारे साथ रहिए, मज़ा करते हैं यहाँ पर हम लोग। आप यहाँ पर मज़े की राइड्स भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ मर्द हजरात हैं, कोई औरतों का ग्रुप यहाँ पर नहीं आया। अगर वो होती ना यहाँ पर तो शोर उन लोगों ने इसमें बैठ जाना था। एक बड़े मज़े की बात, रीजेंट स्ट्रीट में आलू भी बिकते हैं और शॉप का नाम भी आलू ही है। ये आप देख सकते हैं भाई, ये आलू इतना बड़ा लिखा हुआ है, वो आलू लिखा हुआ है। तो अगर आपने आलू ख़रीदने हैं तो उसका भी स्पेशल ब्रांड है यहाँ पर रीजेंट स्ट्रीट में। एक बहन है वो तो बहुत इंसिस्ट कर रही है, वो कह रही है भाई जो भी हो, नॉर्वेजियन क्राउन का रेट जितना भी बुरा चल रहा हो ना, आप हमारे लिए ख़रीद कर ले ही आएँ। फाइनली हमें एक शॉप मिली है और जो तस्वीरें नॉर्वे वापस भेजी हैं उनमें से कुछ तस्वीरें जो हैं वो सिलेक्ट हुई हैं और हमें कहा गया है कि ये वाला हैंड बैग हमारे लिए ख़रीद लें। तो चले मैं आपको बैग दिखा देता हूँ। कैमरा हमें यहाँ पर डाउन रखना पड़ रहा है क्योंकि कस्टमर्स शॉप में काफ़ी ज़्यादा हैं और हमें जो शॉप वाले उन्होंने कहा है कि आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन आपने किसी कस्टमर या किसी यहाँ पर काम करने वाले की तस्वीर नहीं लेकर आनी है। ये जी हमारी बहन ने अपने लिए पसंद किया है तो उनके लिए हम लेते हैं। कॉस्ट है इसकी 125 पाउंड्स। अच्छा ये है कि ये आई डोंट थिंक सो कि नॉर्वे में उनको शायद मिल रहा हो, इसलिए वो इतना इंसिस्ट कर रही हैं। तो हमने कहा सानू की है, उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड अभी के अभी आपको इजी पैसा कर देते हैं। आई मीन इजी पैसा नॉर्वे में वो विप्स होता है, अभी के अभी कर देते हैं। हमने कहा चलो फिर लें। और एक और बात, ब्रेक्सिट के बाद यहाँ पर टैक्स रिफ़ंड नहीं है शॉपिंग पर। ये पिछली दफ़ा भी मैं आया था तो था और अभी भी है। जब पे करने की बारी आई है तो उन्हीं बहन का फ़ोन आया कि भाई उनको कहना फ्रेश पीस चाहिए। अब वो देखने गए हैं, उन्हें अल्लाह करे लग जाए। अच्छा भाई, बड़े ना बखेड़े होते हैं इन चीज़ों के। क्या है कि यहाँ पर यह है कि आप रजिस्टर करें तो 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ज़ाहिर आपको पता है ख़वातीन जो है वो कितनी जो हैं अखराजात के बारे में सोचती हैं। तो उन्होंने कहा है कि सही है ठीक है रजिस्टर करो, मुझे 10% भी यहाँ पर लेके दो। और अगर आप कभी भी अपनी बीवी या स्पेशली बीवी की फ्रेंड या अपनी किसी कज़न के आपको कहा हो कोई चीज़ लेनी है तो यस करने से पहले 100 दफ़ा सोचें। ले जी हमारी बहन भी खुश होगी, 10% उनका बचा दिया हमने। वैसे अब मेरा ना शॉपिंग करने को बिल्कुल भी दिल नहीं है, अब भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, खाना खाएं आप जाकर। अब वाकई जो है ना अब ढूंढते हैं कोई जगह जहाँ पर बैठकर खाएं, क्योंकि टाइम क्या हुआ है 3 बज गए हैं। हम लोगों को यहाँ पर आए हुए ऑलमोस्ट कोई 3 घंटे हो गए हैं, पता भी नहीं चला है।